अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम कमर्शियल ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे थे। हमने कमर्शियल ज्योग्राफी में इंट्रोडक्शन टू द कमर्शियल ज्योग्राफी वो अंडरस्टैंड किया और वहाँ पर हमने देखा कि एक्चुअली जो वर्ल्ड है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वर्ल्ड के की फिगर्स कौन कौन से हैं जिनको हमारे अपनी नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अब हम मूव कर रहे हैं आज के सेशन में अपने काइंड्स ऑफ ज्योग्राफी की तरफ, कितनी तरह की जो है ज्योग्राफीज़ प्रिवेल करती हैं इन द वर्ल्ड। एंड दैन फिर हम चीज़ डिस्कस करेंगे, ये जो इन्वायरमेंट है ये इन्वायरमेंट आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को किस तरीके से हिट कर रहा होता है, इफेक्ट्स कर रहा होता है। नाउ काइंड्स ऑफ ज्योग्राफी में सबसे पहले जो हमारे पास ज्योग्राफी मौजूद है वो है आपके पास इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी। इट मीन्स ऑफ दैट आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को देखते हुए आप अपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह प्लान कर रहे हैं। उन तमाम चीज़ों को हम किस में कैटेगराइज करते हैं, इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी में। आप देखते होंगे कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे कि अगर हम मिडल ईस्ट की बात करें तो वहाँ पर ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा हैं। ऑयल रिजर्व्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, लेकिन उनका क्लाइमेट या उनका टेम्परेचर जो है वो सपोर्टेड नहीं है आपके पास आपकी आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए। सेम इज़ दैट हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व्स जो है इतनी सफिशेंट हालत में मौजूद नहीं है, या फिर हम ड्रेन नहीं करते। लेकिन हम फेवरेबल हैं किस चीज़ के लिए? हम फेवरेबल हैं अपने पास अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए। सेम इज़ दैट ये जो कैटेगरी बन रही होती है जिसमें कुछ रिसोर्सेज जो है एक कंट्री के पास मौजूद हैं, जिसके थ्रू जो है वो क्या कर रहा है, अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को रन कर रहा है, और कुछ कंट्रीज़ के पास जो ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, इन तमाम चीज़ों की जो है नॉलेज गैदर्ड करना, ये आपके पास किस में चला जाएगा, किस ज्योग्राफी में जाएगा? इकोनॉमिकल एंड कमर्शियल ज्योग्राफी में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ दैट हम बात कर रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी की। ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि वो तमाम की तमाम ज्योग्राफी जो अर्थ के फिजिकल होने के ऊपर डिस्कस करें। फॉर एग्जांपल दैट कि वहाँ पर रिवर मौजूद है या नहीं, वहाँ पर जो है माउंटेन मौजूद है या नहीं, उसकी इकोलॉजी क्या है, उसकी क्लाइमेट इकोलॉजी क्या है। इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब हम डिस्कस करने की तरफ जा रहे होते हैं तो ये जो डिस्कशन होती है या जो हम नॉलेज गैदर्ड कर रहे हैं अबाउट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड, ये आपके पास क्या कहला रही है? फिजिकल ज्योग्राफी कहला रही है। कि यहाँ पर हम एक्चुअली ये देख रहे हैं जिस लैंड में हम खड़े हुए हैं, इन सेंस ऑफ दैट कि अगर हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स जो है वो क्या क्या हैं। यहाँ पर माउंटेन मौजूद है या नहीं है, अगर माउंटेन मौजूद है तो हाई पीक माउंटेन मौजूद है या लो पीक माउंटेन मौजूद है। अगर यहाँ पर रिवर मौजूद है तो रिवर फ्लो किस तरफ करता है, नॉर्थ टू साउथ कर रहा है या ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है। यहाँ की हाईलैंड्स कौन कौन सी मौजूद हैं। इन तमाम की तमाम चीज़ों को जब हम डिस्कस करने की तरफ जाते हैं तो इट बिकम अ फिजिकल ज्योग्राफी। नेक्स्ट वन इज द पॉलिटिकल ज्योग्राफी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो है ह्यूमन मेड करेक्टरिस्टिक्स है या जो है डिवीजन है, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि पॉलिटिकली जो है ये कंट्री कहाँ पर लाई करती है, कहाँ पर अलाइन है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगी? पॉलिटिकल ज्योग्राफी। सेम इज़ दैट हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हम देखते हैं कि भाई पाकिस्तान में डेमोक्रेसी मौजूद है। लेकिन अगर हम जापान की बात करें तो वहाँ पर हम किंगडम को जो है डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर हम सऊदी अरब की बात करें तो एज सेम इज़ दैट कि हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, किंगडम को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो वहाँ पर डिक्टेटरशिप मौजूद है, वहाँ पर डेमोक्रेसी मौजूद है, वहाँ पे किंगडमशिप मौजूद है। वहाँ का जो है पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, जियो पॉलिटिक्स जो है उसकी क्या है, और उसका इफ़ेक्ट दूसरी कंट्रीज़ पर जो है वो क्या पड़ेगा, या फिर जो है उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ या उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या इसकी वजह से हिट हो रही हैं। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें होती हैं हम किस में डिस्कस कर रहे हैं? पॉलिटिकल ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली जो है वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटरशिप है, वो किस टाइप की, किस माइंड ऑफ पीपल जो है वो वहाँ पर, स्कूल ऑफ थाउट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद है, जिसको देखकर आप वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ को रन कर रहे होते हैं। देन मैथमेटिकल ज्योग्राफी, इट्स अनदर काइंड फॉर द ज्योग्राफी। हम मैथमेटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो सिंपल हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, लैंड एरिया मेजर कर रहे हैं। सही। फॉर एग्जांपल दैट हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का लैंड एरिया क्या है, हम यहाँ पर देख रहे होते हैं 796896 जो पाकिस्तान का लैंड एरिया मौजूद है। देन फिर हम यहाँ पर ये बात करें कि भाई यहाँ पर जो है ना मतलब
ड्राई लैंड एरिया कितना है और वाटर लैंड एरिया कितना है। अगर हम इस चीज़ को इसकी कैलकुलेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म कर रहे हैं तो ये भी क्या कहला रहा है आपके पास, मैथमेटिकल ज्योग्राफी कहला रहे हैं। दैन फिर हम ये बात डिस्कस करते हैं कि भाई ज़मीन से चांद तक का जो फासला है, मून तक की जो डेस्टिनेशन है, पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड द मैथमेटिकल ज्योग्राफी। इट मीन्स ऑफ दैट आप अपने ज्योग्राफी को इन द नंबर फॉर्म में जब आप डिस्कस करने के लिए जाते हो तो वो आपके पास क्या बन जाती है, मैथमेटिकल ज्योग्राफी बन जाती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। हमने यहाँ पर जो है अपने ज्योग्राफिकल डिवीजन को जो है देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि हमारे पास कितनी तरह की जो है वो ज्योग्राफीज मौजूद हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो खड़ा होता है और मोस्ट प्रोबेबली जो है बीबीए के स्टूडेंट के माइंड में, बिजनेस स्टूडेंट्स के माइंड में जो आ रहा होता है वो ये होता है कि हम कमर्शियल ज्योग्राफी क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ दिस, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। एक्चुअली जब हम बिजनेस रन करने के लिए जा रहे हैं तो हमें ये बात तो लामहला मालूम होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट कि आप अपना बिजनेस किन लोगों के लिए रन कर रहे हो, या फिर आप जहाँ पर अपना बिजनेस रन करने के लिए जा रहे हो वहाँ के रिसोर्सेज क्या हैं, किन रिसोर्सेज को आप इन बेस्ट पॉसिबल मैनर इस्तेमाल करोगे और उन बेस्ट पॉसिबल मैनर को इस्तेमाल करते हुए अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है वो रन करोगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो है वो हम क्या करते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी में पढ़ने के लिए, इसीलिए हम पढ़ रहे होते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो है हमें इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है, हमें रिसोर्सेज हैं भी मौजूद या नहीं है। ओके, रिसोर्सेज का होना किसी भी कंट्री के लिए एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करता है। सही, वो जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उसकी बेस पर वो अपने लाइवलीहुड को या अपनी पॉपुलेशन को एक अच्छा जीडीपी प्रोड्यूस करके दे सकता है, वो उस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की वजह से। तो यहाँ पर हम ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, या हम यहाँ पर ये देखने की, हम इस पूरे कमर्शियल ज्योग्राफी के कोर्स में ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके पास ये स्पेसिफिक चीज़ मौजूद है, कौन सा कंट्री ऐसा है जिसके पास ये चीज़ मौजूद नहीं है, तो वो इम्पोर्ट करता है या वो एक्सपोर्ट करता है। उसके रिसोर्सेज जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज इटसेल्फ एंड दैन फिर ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, दोनों रिसोर्सेज जो हैं उनकी उनकी क्या बैलेंसिंग फॉर्म है। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम क्या कर रहे हैं अपने पास इकोनॉमिक एंड कमर्शियल ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं। नाउ सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मौजूद है जो हमें सामने नज़र आ रहा है, वो है आपके पास स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन मेन लाइफ। एक इंसान की ज़िंदगी के ऊपर आपके पास आपकी इकोनॉमिकल ज्योग्राफी जो है वो क्या कर रही है, एक इन्फ्लुएंस डाल रही है। नाउ बैलेंसिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए आपको आपकी ज्योग्राफी जो है मालूम होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल दैट आप एक ऐसी जगह पे जाके जो है रहने लगें और हैबिटेशन कर लें जहाँ पर जो है पानी मौजूद ना हो, वाटर रिसोर्सेज मौजूद ना हो आपके पास, और आपकी जो है फर्स्ट चॉइस ये हो कि आप स्किलफुल हैं सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर। जब आप ये चीज़ कर रहे होंगे या ये चीज़ अपने माइंड में रखेंगे और वहाँ पर आपके पास आपका बेसिक रिसोर्स मौजूद नहीं होगा तो हाउ डू यू कैरी आउट, इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर, इट इज़ इम्पॉसिबल दैट यू हैव टू कैरी आउट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। इट मीन्स ऑफ दैट कमर्शियल ज्योग्राफी ने एक्चुअली आपको बताया कि हेयर आपने उसको जब रिसर्च किया, आपने उसको जब रीड आउट किया तो आपको पता चला कि यहाँ पर जो है वाटर रिसोर्स मौजूद हैं। इफ़ यू वांट टू बी कैरी आउट द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ देन यू गो अहेड। दैट इज़ द वन पॉइंट कि आपके पास जो है क्या कर रहा है, कमर्शियल ज्योग्राफी क्या कर रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है मेन की लाइफ के ऊपर। नाउ आपने देखा होगा कि टाइमली आपके पास आपके क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, आपके पास अर्थ की जो नेचर है वो चेंज हो रही है। समटाइम जो है, अगर आप सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल हम रिवर इंडस की उठाएं तो रिवर इंडस आपके पास 1940s में, 1960s में उसके जो वे थे फ्लो करने के, वो वे जो है क्या हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं। ओके, अब वो उस दरिया ने अपना रास्ता तब्दील किया। जब दरिया ने अपना रास्ता तब्दील किया तो हमारी तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ह्यूमन हैंड डिस्ट्रीब्यूशंस मौजूद हैं। अब वहाँ पर हमें क्या चीज़ इफ़ेक्ट करी है, हम कैनाल सिस्टम कहाँ से बनाएँगे? हम जो फ्लड आ रहा है उसको हम किस तरीके से रोकेंगे? टनल हम कहाँ बना रहे होंगे? दैट इज़ द वन एग्ज़ाम्पल। देन अगर हम इसको किसी दूसरे एग्ज़ाम्पल से समझें कि चेंज ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पाकिस्तान में जो है आपके पास क्या है, टेम्परेचर टाइमली रेज़ हो रहा है, बढ़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। पाकिस्तान में ग्लेशियर के सबसे ज़्यादा स्टॉक मौजूद हैं पूरी दुनिया में, आफ्टर आफ्टर अंटार्कटिका, आफ्टर पोलर रीजन्स,
आपके पास जो है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ग्लेशियर के स्टॉक मौजूद हैं। अब जैसे-जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू होगा, वहाँ पर आपका ग्लेशियर क्या होना स्टार्ट होगा? मेल्ट होने स्टार्ट होगा। अब ग्लेशियर मेल्ट होने स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि वाटर फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है। वाटर फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका जो वो जो वाटर है वो अल्टीमेटली जो है ना आपके पास कहाँ पे जा रहा है? आपके पास ओशियन में जा रहा है। अब ये जो ओशियन में आपके पास वाटर फ्लो कर रहा है और ड्रॉप डाउन हो रहा है आपके ओशियन में, तो वहाँ पर समुद्र की जो सतह है वो इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स ऑफ दैट कि अब वो उसकी सतह जब इंक्रीज़ होगी तो वो एरियाज़ जो समुद्र के करीब हैं, जो ड्राई एरियाज़ हैं, वो अल्टीमेटली क्या होंगे आपके पास ख़त्म होना शुरू हो जाएँगे। वो ड्राइनेस उनकी ख़त्म होगी और उसके ऊपर जो है ना पानी आना शुरू हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल दैट ह्यूमन ने वहाँ पर जो है अपनी बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। व्हाट हैपेंड विद इट? ज़ाहिर-सी बात है वो सब की सब क्या हो जाएँगी? डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएँगी, आप उनको यूज़ नहीं रख सकते। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि ये क्लाइमेटिकल इफ़ेक्ट्स जो है या चेंज जब हो रही है आपके पास आपकी लैंड, तो आपके पास वाटर सैलिनिटी एंड लॉजिंग के प्रॉब्लम्स खड़े हो रहे हैं, जिसकी वज़ह से आपके पास आपकी एग्रीकल्चर जो है वो हिट हो रही है। सम टाइम ये होगा कि रिसोर्सेज़ जो है अवेलेबल जो आप पहले जिन पहाड़ों से अपनी माइनिंग किया करते थे, अगर वो जो है किसी भी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई हैं या चेंज हो गई है, अर्थ ऑफ चेंज की वज़ह से जो है वो क्या हो जाएगा वहाँ पर, वो रिसोर्स आपके हाथ से जो है स्लिप हो जाएगा और वो रिसोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हम जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी डील कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमें इन चीज़ों को जो है बहुत कीनली नज़र रखनी पड़ती है कि आपके पास जो चेंजेस ऑफ अर्थ आ रही हैं, वो कहाँ-कहाँ आ रही हैं और आया क्या आप अपनी उस अर्थ उस चेंजिंग के साथ अपने पास अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है वो अलाइन करना शुरू कर दें। ओके? तो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी। नाउ reasonable mobilization of resources. Reasonable mobilization of resources means that आप एक बिजनेस कर रहे हो, आयरन इंडस्ट्री आपको जो है वो रन करनी है, स्टील मिल आपको रन करनी है और स्टील मिल रन करने के लिए आपको सबसे पहले ये इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आप अपना जो रॉ मटेरियल है वो रॉ मटेरियल आप कहाँ से हासिल करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में खड़ा होता है वो ये आता है कि क्या पाकिस्तान के पास आयरन रिजर्व मौजूद हैं? हमें आंसर मिल गया नहीं। इट मीन्स ऑफ दैट कि आयरन रिजर्व जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हमारे पास आयरन रिजर्व मौजूद नहीं है तो इसका सेकंड सॉल्यूशन क्या है? हमें इस आयरन रिजर्व को कहीं ना कहीं से जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, देन अगर हमें इंपोर्ट करना है तो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज़ द बेस्ट कंट्री जहाँ से हम जो है अपना आयरन रिसोर्स जो है वो इंपोर्ट करें। मतलब लो कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस कम हो और हम इजीली उसको क्या कर सकें, थ्रू द वाटर चैनल हम उसको जो है अपने पास हासिल कर सकें। ठीक है, अब हम स्टील मिल की बात कर रहे थे। स्टील मिल अपना सबसे ज़्यादा जो आयरन है वो तकरीबन जर्मनी से जो है वो इंपोर्ट कर रहा होता है और जर्मनी का जो आयरन है वो वर्ल्ड बेस्ट आयरन क्वालिटी मौजूद है, जिसके अंदर उसके FeO4 जो है वो वहाँ पर मौजूद होता है सबसे ज़्यादा। दैट्स वाई जो है जर्मनी इट्स अ बेस्ट चॉइस फॉर इम्पोर्ट द आयरन। देन अब आपको रीज़नेबल मोबिलाइजेशन करनी है। ये रीज़नेबल मोबिलाइजेशन जो है वो आप थ्रू द वाटर चैनल करेंगे। इट मीन्स ऑफ दैट कमर्शियल ज्योग्राफी ने आपको इस बात का आंसर दिया कि अगर आप एक स्पेसिफिक बिजनेस रन करना चाह रहे हैं तो उस स्पेसिफिक बिजनेस का रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आप एक्वाइर करेंगे, और जब आप उसको एक्वाइर कर रहे हैं तो जो इसके की की क्वेश्चंस हैं उन वो की क्वेश्चंस का आंसर भी जो है वो आपको कौन देगा? कमर्शियल ज्योग्राफी देगी। नाउ सोर्स ऑफ बेटर एक्शन, नॉलेज इज पावर। ओके, जब आपको कमर्शियल ज्योग्राफी ने एक बात की नॉलेज दे दी है कि आपके पास जो है वर्ल्ड में एक चीज़ यहाँ मौजूद है और आप इसको मोबाइल कर सकते हैं, तो उसके बाद जो है आपके पास एक बेटर एक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपके पास जो है बीइंग अ नेशन जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होती हैं। पाकिस्तान में जो है ज्योग्राफी के कौन-कौन से जो है प्रॉब्लम मौजूद हैं, जब तक आप कमर्शियल ज्योग्राफी नहीं पढ़ोगे आपको पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स नहीं पड़ेंगे, नहीं मालूम होंगे। जैसे कि हमें पता है कि 2025 तक जाते-जाते पाकिस्तान का वाटर रिज़र्व जो है वो आपके पास कम होना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान जो है अपने पास वाटर रिज़र्व जो रखता है वो हार्डली
30 डेज का मतलब 1 मंथ का जो है वाटर रिजर्व जो है वो पाकिस्तान के पास मौजूद होता है। और अगर आप बात करें पूरी दुनिया के हवाले से तो ये पाकिस्तान का सबसे कम वाटर रिजर्व है। सबसे ज़्यादा वाटर रिजर्व जो है अमेरिका अपने पास जो है अपने टनल्स में अपने डैम्स में जो है वो रख रहा होता है, और उसके पास भी जो उसकी कैपेसिटी है वो जस्ट 3 मंथ्स की, इससे ज़्यादा की उसकी कैपेसिटी भी मौजूद नहीं है। इट मीन्स ऑफ दैट अब जब तक हमें ये बात पता नहीं होगी कि वो जोग्राफिकल लोकेशंस कौन कौन सी है जहाँ पर हम अपने जो है डैम्स बना सकते हैं, हम अपने वाटर रिजर्व के जो है टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, तब तक हम जो है आगे काम नहीं कर सकते। ओके। तो ये आपके पास बेटर सोर्स ऑफ एक्शन का भी जो है एक जरिया है। कमर्शियल जोग्राफी के थ्रू आपके पास क्या पता चल रहा है कि आप अपना बेटर सोर्स किस तरीके से रन करेंगे। राइट एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द प्रॉब्लम। आपके पास जो है आपके बेटर अप्रोच जो है आप क्या कर रहे हो, वहाँ से इंगेज कर रहे हो। जैसे कि आप नेचर को स्टडी कर रहे हो, ह्यूमन एंड कल्चर इन्वायरमेंट को स्टडी कर रहे हो, पर्टिकुलर रीजन ऑफ कंट्री को जो है आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। वहाँ से पता चल रहा है कि वहाँ पे लोगों का जो है लाइफ स्टाइल क्या है। ओके। जैसे कि हम जापान की बात करें तो जापान जो है ना अडॉप्ट करता है सबसे ज़्यादा मैकेनाइज्ड फार्मिंग। उसका रीज़न क्या है जापान की जो है मैकेनाइज्ड फार्मिंग का? जापान इज़ अ आइलैंड कंट्री, ठीक है। तो वहाँ पर जो है उनका उनकी सॉइल जो है वो इस चीज़ को उनकी सॉइल जो है वो क्या करती है, इस चीज़ को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन वो ट्रेडिशनल वे से ज़्यादा जो है वो किस तरफ जा रहे हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग की तरफ जा रहे हैं। नाउ अब जो है जब तक हम अपना एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर जो है नहीं रियलाइज़ करेंगे तो हम इस चीज़ के ऊपर मूव नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम अभी पास्ट 2018 या 2019 की बात करें, जो हमारे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो इनिशिएटिव्स जो हैं वो आपके पास एग्रीकल्चर बेस्ड या एग्रो बेस्ड इकोनॉमी को जो है प्रमोट करने के लिए है। मतलब आप जो है आपके पास आपको पता है कि हम एक ज़रई कंट्री हैं, हम एक ज़रई मुल्क हैं। तो जब हम एक ज़रई मुल्क हैं तो हमारे पास लोगों के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि वो अपनी ज़राअत को प्रमोट कर सकें। देन फिर वहाँ पे आपके पास जो अब एक प्रॉब्लम आ गया कि हमारे पास फार्मर्स के पास जो है वो इन्वेस्टमेंट कम है। तो उस इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से इस गैप को कंप्लीट किया जा सकता है, अब आप क्या कर रहे हैं, उस गैप को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है ताकि जो है आप का जो फार्मर है, ये जो आपका किसान है, वो बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने आउटपुट को इंक्रीज कर सके। तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है आपके पास अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वी आई ए कमर्शियल जोग्राफी। नाउ बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज। आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मोबिलाइज्ड। आप अपना रिसोर्स किस टाइम मोबिलाइज करोगे, जब आपको ये बात पता होगी कि आप अपने एसेट्स को कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो। एक एसेट्स डिफरेंट वे में जो है इस्तेमाल हो सकता है, तो वो डिफरेंट वे कौन से हैं? जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल उठाएं, पाकिस्तान में कोल रिजर्व जो है वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर पर मौजूद है पाकिस्तान के पास, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि हमारे पास ये रिसोर्स मौजूद है, लेकिन हम इस रिसोर्स को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हम इस रिसोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पास आग जलाकर उससे जो है एनर्जी हासिल करने के लिए, या फिर स्टीम इंजन के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी ट्रेन इन 2020 सेंचुरी में भी पाकिस्तान में जो है, जो आपकी माल गाड़ियाँ चल रही होती हैं, जो आपकी ट्रेन चल रही होती हैं, वो आपके पास आपकी स्टीम इंजन की बेस के ऊपर चल रही हैं। ओके। इट मीन्स ऑफ दैट हमने जो वो रिजर्व मौजूद है, हमने उसको ऑप्टिमम लेवल तक इस्तेमाल नहीं किया है। अब जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं, हम रिसोर्सेज को अलाइन कर रहे होते हैं अपने पास अपनी ज्योग्राफी के साथ, और हमें ये नॉलेज आ रही है कि भाई ये रिसोर्स हमारे पास मौजूद है, तो अब हम वो चैनल सर्च करने के लिए कोशिश करेंगे कि कहाँ पर हम इसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल कर सकें। ओके। तो इट इज़ द पॉइंट। नाउ इवैल्यूएशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। आपका जो रिसोर्स मौजूद है, आप उसको इवैल्यूएट कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो कि ये रिसोर्स आपके पास मौजूद है, और ये रिसोर्स जो है वो कितना अहम है आपके पास। अगर आपके पास जो है रेत मौजूद है, ठीक है, हम सैंड की बात करें, हम रेत की बात करें, तो वो रेतीली मिट्टी आप कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो ना। अब आप क्या कर रहे हो, उसका बेस्ट रिसोर्स इवैल्यूएट कर रहे हो कि ये जो है बेस्ट वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज आपके पास कहाँ कहाँ पर मौजूद है। जैसे कि हम रिकॉर्डिक के एग्जांपल लें, रिकॉर्डिक में जो है जब वहाँ पर रिकॉर्डिंग को माइन किया गया तो वहाँ से हमें पता चला कि भाई हमारे पास जो है गोल्ड भी मौजूद है,
ठीक है, अब गोल्ड को निकालते निकालते वहाँ पर हमारे पास हमारे डायमंड्स भी आ गए। तो इट मीन्स ऑफ दैट कि वहाँ पर आप क्या करें, वहाँ पर आपने क्या करा, जब आपके पास आपको रिसोर्सेज मालूम हुए तो आपने उस रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ मालूम करना शुरू किया। और इसके अलावा भी आप ये देखने की कोशिश कर रहे हो कि ये फर्दर और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, और फर्दर जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है आप उससे कोई न्यू इन्वेंशन कर सकते हो मार्केट के अंदर। और न्यू इन्वेंशन के साथ जो है आप मार्केट को या आप अपनी इकोनॉमी को कितने अच्छे तरीके से बूस्ट अप कर सकते हो। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं आपके पास वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज में कंसीडर की जा रही हैं। ह्यूमन ऑक्यूपेशन कंसीडर कर रहे हो आप वहाँ पर कमर्शियल ज्योग्राफी के थ्रू, क्योंकि कमर्शियल ज्योग्राफी एक्चुअली क्या कर रही है आपको बता रही है कि पॉपुलेशन का क्राइटेरिया क्या है। वो वहाँ पर बता रही है कि पॉपुलेशन की जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, और आपकी जो मेल एंड फीमेल जो हम जेंडर बेस कर रहे हैं डिवीजन, तो मेल एंड फीमेल किस तरीके से जो है वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके पास आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपकी यूथ का क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जी, अब इसका ताल्लुक आपके ऑक्यूपेशन से क्या, मेल के ऑक्यूपेशन डिफरेंट है कुछ। हम जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं वहाँ पर जो है हमारे पास ये करेक्टराइजेशन मौजूद है, और फीमेल के जो है ऑक्यूपेशंस कुछ जो है वो डिफरेंट है। तो कौन सा ऑक्यूपेशन कहाँ, कौन सा ह्यूमन करेक्टर कहाँ पर बेस्ट वे में इस्तेमाल हो सकता है, वो चीज़ आप क्या कर रहे हो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो कि ह्यूमन ऑक्यूपेशंस जो है वो क्या क्या हैं। यहाँ पर तो हमने जस्ट एक करेक्टर की बात की ना, कि हमने पॉपुलेशन को जो है जेंडर बेस में जाकर तब्दील कर दिया और दैन फिर हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आप ह्यूमन ऑक्यूपेशन क्लास वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि और फिर हम ह्यूमन ऑक्यूपेशन जो है एजुकेशन बेस्ड पर्पस पे भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि भाई पाकिस्तान में जो है अनस्किल्ड लेबर सबसे ज़्यादा मौजूद है, सेमी स्किल्ड लेबर सबसे ज़्यादा मौजूद है। नॉर्मली लोग मैट्रिक करने के बाद जो है किसी ना किसी तरह के ऑक्यूपेशन से मुंसलिक होना ज़्यादा पसंद चलाना होता है, अपने लाइवलीहुड्स जो है उसको सपोर्ट करना होता है, दैट इज़ द रीज़न। तो अब हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, कमर्शियल ज्योग्राफी के एस्पेक्ट में रहते हुए हम वहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि किस कैडर का जॉब जो है, किस कैडर का कौन सा जॉब जो है वो वहाँ पर प्रेफरेंसेस रखता है। तो दैन फिर उसके बाद जब आप अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की तरफ जाएंगे तो आप अपने आप को डिस्कस करेंगे या अपने आप को तैयार करेंगे क्या वहाँ पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के इन एस्पेक्ट्स को जो है वो कंसीडर करें। एस्टिमेट द एजुकेशन कंडीशन, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एजुकेशन कंडीशन क्या है पाकिस्तान की। अगर आप बात करें तो पाकिस्तान में प्राइमरी लेवल क्या है, सेकेंडरी लेवल क्या है, हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन जो है वो क्या है। वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अपने पास अपनी एजुकेशन कंडीशन को भी यहाँ पर मैटर कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में देखिए पढ़े लिखे होने के सिर्फ दो करेक्टर हैं, एक तो आपको अपना नाम लिखना आता हो, दूसरा आपको अपना सिग्नेचर करना आता हो, और तीसरा आपको जो है कलमा तैयबा आता हो। ठीक है, तो इसके पाकिस्तान में तो रहते हुए आप सिर्फ पढ़े लिखे जो है यहाँ पर शुमार हो रहे हैं। ठीक है, दैन फिर उसके बाद आप ये चीज़ डिस्कस करेंगे विद टेक्निकल एवोल्यूशन, टेक्निकल एजुकेशन आपके पास जो है ना वो कितनी है। तो ये चीज़ जो है आपके पास क्या कर रही है, आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ और आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट कर रही है कि जब आपको एजुकेशन कंडीशंस जो है वो पता चले। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट स्लाइड जो थी वो आपके पास हम समअप कर रहे हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंस स्टडी फॉर द स्टूडेंट, स्टूडेंट्स के लिए क्या है, आप अपना राइट पाथ, आपको बिजनेस कौन सा करना है, सक्सेसफुल बिजनेस आपका क्या होगा, आप बीइंग अ प्रोफेशनल अगर आप एंटर हो रहे हैं तो वो किस तरीके से एंटर हो रहे हैं। दैन फिर आप जो है इसकी ट्रू स्पिरिट देखने की कोशिश करते हैं। कमर्शियल ज्योग्राफी को पढ़ते हुए आपको पता चलता है कि आपकी कॉमर्स एक्टिविटीज़ जो है वो किस तरीके से क्यों ज़रूरी है, और किस तरीके से आप माइंडली देखो, स्टूडेंट होने का सिंपल मतलब क्या होता है, आपको आप माइंडली अपने आप को इस बात के लिए प्रिपेयर कर लें कि यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट। बिजनेस स्टूडेंट जब आप सोचना शुरू करेंगे यू आर अ बिजनेस स्टूडेंट, तो दैन फिर आपके पास जो है इन तमाम चीज़ों की जो इंपॉर्टेंस है आपको सही तौर पे अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। देन फिर आप इस ही सब्जेक्ट के थ्रू जो है आप ओरिएंटेशन ऑफ द रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं, आपको बेस्ट पॉसिबल मैनर नज़र आ रहे होते हैं। देन फिर आप अपने हाई स्टडीज़ एंड इंटरव्यूज़ में जो है आप इसकी नॉलेज जो है वो वहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस फॉर द कमर्शियल ज्योग्राफी फॉर द स्टूडेंट। पीछे हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ द कमर्शियल ज्योग्राफी इन अ ओवरऑल मैनर। आप अब बीइंग अ स्टूडेंट किस तरीके से आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जैसे कि मोस्ट प्रोबेबली जब हम कमर्शियल ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये होता है वाई वी स्टडीड कमर्शियल ज्योग्राफी। दैट्स वाई दैट इज़ द 4 पॉइंट्स, और ये बहुत मिनिमम पॉइंट्स हैं, इसके बहुत वेरियस पॉइंट्स निकल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो कमर्शियल ज्योग्राफी जो है आपके लिए पढ़ना इसलिए ज़रूरी है। देन चॉइस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़, आप अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ की चॉइस किस तरह करते हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही सेंटेंस याद रखें, और वो सेंटेंस आपके पास क्या है, जहाँ पर आपका इंटरेस्ट है और जो रिसोर्सेज आपके पास आपकी ज़मीन पर मौजूद हैं,
दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे। आप अपने रिसोर्सेज को देखते हुए अब अडॉप्ट करते हैं, मैन अडॉप्ट करता है वो तमाम की तमाम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ जो अवेलेबल होती हैं उसके इन्वायरमेंट में रहते हुए। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हमेशा अपनी रिसोर्सेज के बेस पर होती है और हमेशा अपने इन्वायरमेंट की बेस पर होती हैं। ओके, कि आप जो है किस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ की तरफ जाना पसंद करेंगे। ये 3 पिक्चर्स आपके पास मौजूद हैं, जिसमें से जो है आप क्या ट्रांसपोर्टेशन मतलब अपनी टर्शरी एक्टिविटीज़ को जो है ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, देन फिर आप जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है आप क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग को देखने के बाद चूज़ कर रहे होते हैं। आपके पास आपके कमर्शियल ज्योग्राफी का रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेड के साथ मौजूद है। आपकी ये जो कंट्रीज़ होती हैं अपने रिसोर्सेज को जो है अपने डिफरेंट ट्रेड एरियाज़ में कन्वर्ट करती हैं और अपने रिसोर्सेज के थ्रू जो है वो इनकम को जनरेट कर देती हैं, ठीक है। तो आपके पास आपकी तमाम की तमाम ट्रेड जो होती है वो एक्चुअली आपके पास आपकी ज्योग्राफी पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे कि हम पहले एग्जांपल दे रहे थे, हमने स्टील मिल की एग्जांपल दी थी, हमने स्टील मिल का कहा था कि भाई वो अपना रॉ मटेरियल जर्मनी से लेकर आएगी। तो इट मीन्स दैट वो ट्रेड करते वक्त टाइम कंस्ट्रेंट रखेगी, कितनी देर में रॉ मटेरियल जर्मनी से पाकिस्तान पहुंचना है, किस अमाउंट में पहुंचना है, ट्रैवलिंग टाइम क्या है, बीच में जो है कितने कंस्ट्रेन आ रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल दैट अगर जो है हम बाय सी यूज़ कर रहे हैं हम, और एकदम जो है वो तूफान आ जाए, तो दैन फिर उसके बाद आपकी ट्रेड कितना सफ़र करेगी, या आप कितना लॉस सफ़र करोगे, तमाम की तमाम चीज़ें जो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपना वो ट्रेड या वो रूट लेना लेंगे जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा फेवरेबल हो। ओके, तो ये रिलेशनशिप आपके ट्रेड के साथ है। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम बात कर सकते हैं, बात कर चुके हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इसका मतलब सिंपल नॉट एट ऑल कि आप जो है अपने पास अपने फिजिकल फीचर्स की बात करें, इवन कि आपका ह्यूमन रिसोर्स भी जो है वो किस तरीके से जो है आप अ, आपको हेल्प आउट करेगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। तो आपके पास जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए नेचर बिहेवियर की, एंड एज वेल एज आपके पास आपकी मेंटल बिहेवियर्स भी जो है वो किस तरीके से आपके पास जो है काम कर रहे होते हैं। मतलब पाकिस्तान के लोग किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, वो रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल करते हैं। ये सेम इज़ दैट चाइना के लोग किस तरीके से जो है उनका बेस्ट मतलब उनका बिहेवियर क्या होता है, ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर क्या है, और वो जो है किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना पसंद कर रहे हैं। दैट सेम इज़ दैट श्रीलंका की क्या कंडीशन है। तो यहाँ पर आप अपने दोनों रिसोर्सेज को, लिविंग रिसोर्सेज को और नॉन लिविंग रिसोर्सेज को, उन दोनों को आप क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपना फॉसिल फ्यूल्स किस तरह इस्तेमाल करेंगे, अपना नेचुरल गैसेस किस तरह इस्तेमाल करेंगे, इवन कि आप अपने बर्ड्स को भी क्या किसी काम पर लगा सकते हैं, अपनी एनर्जी अपनी एनर्जी, अपने फ्लावर्स, अपने मिनरल्स, दैट इज कॉल्ड द रिसोर्सेज। ये सारे के सारे आपके पास आपकी दुनिया में जो है वो रिसोर्स मौजूद हैं, और ये रिसोर्स जो है वो बेस्ट पॉसिबल मैनर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम मूव कर जाते हैं अपने पास अपने इन्वायरमेंट पर। वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि आपके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या कहला रही हैं, इन्वायरमेंट कहला रही हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स विच इफेक्ट्स टू द लाइफ ऑफ मैन। एक चीज़ होती है आपके पास क्लाइमेट, और एक चीज़ होती है आपके पास इन्वायरमेंट। क्लाइमेट इज अ पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, बट इन्वायरमेंट इज अ ओवरऑल। फॉर एग्जाम्पल दैट आप जो है मार्केट में खड़े हुए हैं, आप हम बात करें कि आप किसी मार्केट में खड़े हुए हैं, जैसे कि बुल्टन मार्केट में जो है आप मौजूद हैं। वहाँ पर आप एक डिफरेंट इन्वायरमेंट क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। लोगों का आना जाना, रश, वो आवाज़ें, और डिफरेंट प्राइसेस, मतलब सेम चीज़ और उसके क्या है आपके पास डिफरेंट प्राइसेस जो है वो मौजूद हैं। बुलियन मार्केट है, ऐसा पॉसिबल है। सेम इज दैट आप, अब आप क्या करें, किसी मॉल में जाके खड़े हो, तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होगा आपके पास, डिफरेंट होगा। काम, कूल, कंफर्ट, इजीली जो है आप मूव करेंगे वहाँ पर, अपनी चॉइस के मुताबिक चीज़ें बाय करेंगे, और देन फिर फिक्स प्राइस पे लेकर आप निकल आएंगे। इट्स ऑल्सो द एनवायरनमेंट। तो अब जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो एक मेन के ऊपर इफेक्ट कर रही हैं, वो किस में कन्वर्ट काउंट की जाएंगी, आपके पास इन्वायरमेंट में काउंट की जाएंगी, ठीक है। इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल थिंग्स विच इफेक्ट्स टू द लाइफ ऑफ मेन। नाउ इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम फिर इन्वायरमेंट को कन्वर्ट करें, तो अब जो है आपके पास फिजिकल इन्वायरमेंट भी बनता है, और आपके पास जो है एक नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट भी बनता है।
मतलब आपके सराउंडिंग में वो चीज़ें जो गॉड गिफ्टेड हैं, और आपके सराउंडिंग में वो चीज़ें जो ह्यूमन मेड या ह्यूमन माइंड या सोशोलॉजिकल बेस है। ठीक है, जो सोशोलॉजिकल बेस है वो आपके पास क्या हो गई, नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट्स हो गया। और वो चीज़ जो गॉड गिफ्टेडली आपके पास मौजूद है, जैसे आपके लोकेशंस, आपके रिवर, आपके माउंटेन, आपके प्लेन लैंड्स आपके पास सारे, और आपके ओशियंस, ये आपके पास क्या है, फिजिकल इन्वायरमेंट में कंसिडर किए जा रहे हैं। देन फिर नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट की बात करें, हमने बात की कि जो सोशल बेस है, सोसाइटल बेस है, सारी सोशियोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे होते हैं उनको, ये आपकी सोसाइटल बेस है। जैसे कि आपका कल्चर, आपने देखा होगा किसी के मतलब कराची का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन अब यहाँ से सिर्फ कराची से निकल के आप हैदराबाद की तरफ चले जाओ, तो हैदराबाद का कल्चर आपको जो है कुछ और सेंस में नज़र आ रहा होता है, कुछ और डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, उनकी कुछ खास यूनिक आइडियोलॉजीज़ जो है वो वहाँ पर मौजूद है। दैन फिर आप जो है हैदराबाद से निकल के मेट्रो खास की तरफ या बदीन की तरफ जाएँ, या रहीम यार खान मतलब पंजाब की तरफ जाएँ, तो वहाँ पर जो है आपके पास क्या मिल रहा है, डिफरेंट एक सिनेरियो, डिफरेंट कल्चर्स मिल रहे हैं, और आप उनके उनके हिसाब से, उसके उन कल्चर के हिसाब से, या उस कल्चर ने जो इन्वायरमेंट बनाया है उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। सेम इज दैट आपके पास आपके इथनिक ग्रुप्स मौजूद हैं, इथनिक ग्रुप्स जो हैं वो आपके पास क्या हैं, वो अपने अपने ख़ास जो है अगर मैं इसको अनबाइस्ड होकर बात करूँ इतने ग्रुप के ऊपर, तो यहाँ पर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई सिंधी ग्रुप्स जो हैं उन वो जो है वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हैं, पंजाबी ग्रुप जो है वो किसी और तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट के जो आपके इथनिक्स ग्रुप हैं, आपके जो है मुस्लिम्स ग्रुप हैं और आपके नॉन मुस्लिम्स ग्रुप हैं, ये तमाम के तमाम लोग जो है वो उनका डिफरेंट कल्चर है, उनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, डिफरेंट नॉर्म्स हैं उनकी, जिनको रहते हुए वो क्या कर रहे होते हैं, अपने लाइवलीहुड को जो है वो मूव ऑन कर रहे होते हैं, कैरी ऑन कर रहे होते हैं। जब वो उसको कैरी कर रहे होते हैं तो वो उस हिसाब से जो है, उनके हिसाब से जो है वो आपके पास क्या कहलाती है, अपना इन्वायरमेंट बना रहे होते हैं। ठीक है, और उस इन्वायरमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसे कि आप एक जो है दरगाह पे जाके खड़े हो या आप एक मस्जिद पे जाके खड़े हो, तो उसके बाहर की जो इन्वायरमेंट बना हुआ होगा, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो बिल्कुल डिफरेंट होंगी। लेकिन सेम इज़ दैट आप किसी जो है चर्च में जाके खड़े हो, आप किसी मंदिर में खड़े हो, तो वहाँ के उनके जो बाहर की रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो उनके बाहर का इन्वायरमेंट होगा वो टोटली डिफरेंट होगा। दैट इज़ द वे जिसने मिलकर आपके पास क्या बनाया है, फिजिकल इन्वायरमेंट बनाया है। देन गवर्नमेंट एटीट्यूड्स की बात करें, तो गवर्नमेंट एटीट्यूड्स भी जो है डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपके पास जो है अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली एक्शन लेने पर आ जाए, तो इट मीन्स ऑफ दैट कि वहाँ पर जो है लोग, उनका बिहेवियर, उनकी उनकी सिविलाइजेशन, उनके सिविल एटीट्यूड्स जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट एटीट्यूड्स ऑल्सो मेक द एनवायरनमेंट एक्चुअली दैट, कि मतलब अगर हम पाकिस्तान में अपने ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, तो आराम से जो एक हरा नोट और एक लाल नोट भी जो है ना वो आपके पास क्या कर देता है, आपके बहुत सारे मसाइल को आराम से सॉर्ट आउट कर देता है, पाकिस्तान में रहते हुए सॉर्ट आउट कर देता है। लेकिन यही चीज़ अगर आप चाइना पे चले जाएँ, तो वहाँ का गवर्नमेंट एटीट्यूड इस चीज़ को जो है वो डिस्करेज करता है। तो जब वो इस चीज़ को डिस्करेज करता है, तो आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जाकर क्या कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। तो एक गवर्नमेंट एटीट्यूड ने क्या किया, एक इन्वायरमेंट जो है क्रिएट कर दिया, और वो इन्वायरमेंट क्या कर रहा है, एक्चुअली लोगों को अब आपकी एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप किस तरीके से काम करेंगे। रिलीजन एज वेल द थिंग। देन पॉपुलेशन आपके पास नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट में जो है डिस्कस किया जाता है कि पॉपुलेशन इज ऑल्सो क्लियर द नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट, कि आपकी पॉपुलेशन की, आपके डेमोग्राफिक्स की करेक्टरिस्टिक्स एक्चुअली क्या हैं। तो ये भी आपके पास क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है आपके पास नॉन फिजिकल इन्वायरमेंट को। अच्छा जी, क्या आपका इन्वायरमेंट जो है आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को पे इफ़ेक्ट कर रहा होता है? क्वेश्चन। इन्वायरमेंट आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को क्या डिस्टर्ब करेगा या इफ़ेक्ट्स करेगा? ऑफ कोर्स दैट करेगा। जैसे कि अगर हम रेक्टेंगुलर शेप कंट्रीज़ की बात करें, तो ट्रेड रिलेशन रेक्टेंगुलर शेप कंट्रीज़ के साथ रखना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। सराउंडिंग बाय द ओशियन, इनके ट्रेड रिलेशन आराम से दूसरी कंट्रीज के साथ हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ दैट कि उनके पास एक चीप रिसोर्स मौजूद है। ओशियन इज अ चीप रिसोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट द थिंग्स। जैसे कि हम जापान की बात करें, जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करें, इवन कि हम जो है ना पाकिस्तान की बात करें, तो इनके जो है लॉन्गर ट्रेड रूट भी आराम से जो है फैसिलिटेट होते हैं, और आप जो है ना एक जगह से दूसरी जगह इनके जो है रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम नेपाल की बात करें, हम पोलैंड की, मतलब नेपाल जो है पूरा ड्राई एरिया, उसके साथ चारों ही तरफ जो है उसकी जो है नेबरिंग कंट्रीज उससे कनेक्टेड हैं, और वो भी जो है लैंड एरिया के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर शेप कंट्रीज जो होती हैं,
एक्चुअली इनके जो नेबर्स होते हैं उनकी तादाद थोड़ी कम होती है, मतलब नेबर ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का शेप आप चेक करें और फिर पाकिस्तान के जो है ना आप इसके नेबर को, तो लोकेशन क्या कर रहा है एक्चुअली वहाँ पर डिसाइड कर रहा है कि आपके ट्रेड रिलेशन कितने कंट्रीज़ के साथ होंगे और किस तरीके से होंगे, और आप अपनी कंट्री को जो है वो किस तरीके से प्रमोट करेंगे इन द कमर्शियल एक्टिविटीज़। क्योंकि अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल एक्चुअली क्या करता है, सिर्फ टर्शरी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज़ पे मौजूद है, और उनका टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है वो ही सबसे ज़्यादा जो है वहाँ पर उनको कमा कर दे रही होती है, वही उनके जीडीपी में जो है इंक्रीज़ कर रही होती है। अदरवाइज़ जो है उनके दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग पर्पस सेक्टर्स हैं या प्राइमरी एक्टिविटीज़ बेस्ड सेक्टर्स हैं वो इतने काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जो सराउंडेड ओशियंस हैं उनके जो है वो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हम ओशन की बात करें, ओशन जो है जैसे कि हम सिर्फ कराची की बात करें तो कराची में आपके पास जो है आप क्या करते हो, आराम से अपनी ट्रेड को एक्सटेंड कर देते हो। कराची में आप जापान से कर सकते हो, आप ब्रिटेन से कर सकते हो, आप जो है मिडिल ईस्ट के थ्रू जो है आप एरिया मिडिल ईस्ट से अपनी ट्रेड आराम से कर रहे होते हो। फिर अगर आप जो है साउथ की तरफ जाएं तो बहरा रूम मौजूद है, और बहरा रूम का जो नहर सुइस का पूरा जो एक गेट वे है आपके पास, वो जो है नेरेस एक्चुअली बेरे रूम एंड नेरेस इन ईरान, लेकिन ईरान के साथ भी जो है हम क्या है कनेक्टेड हैं किसी न किसी वे में। तो ओशन जो है ओशन के वे में तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड एरियाज को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पर हम आराम से जो है अपने बिजनेस को अपने ट्रेड को रन कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपके इन्वायरमेंट ने आपको क्या दिया, नेचुरल रिसोर्सेज दिए, मतलब फॉरेस्ट्री आपको दी, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी आपको इंक्रीज करी, आपके पास आपकी माइनिंग जो माइनिंग करने के लिए आपके पास आपके रिसोर्सेज रखे। जैसे कि अगर आप पाकिस्तान में बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान में सॉल्ट भी मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास कॉल भी मौजूद है, यहाँ पर आप जिंक भी आराम से जो है अपने पोटोहार प्लेटू से जो है निकाल रहे होते हो, एलुमिनियम आप वहाँ से जो है फाइंड आउट कर रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, और वो नेचुरल रिसोर्सेज डिसाइड कर रहे हैं कि भाई आप अपने बिजनेस को किस तरीके से रन करोगे। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज इज द अदर पार्ट। देन रिवर्स, पाकिस्तान में तो रिवर एक्चुअली जो है शिप की ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते, लेकिन अगर आप मिसिसिपी की बात करें इन अमेरिका, तो वहाँ पर हम जो है मिसिसिपी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अमेरिका जो है मिसिसिपी को एक्चुअली इस्तेमाल कर रहा होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए। तो रिवर इज ऑल्सो द पार्ट फॉर प्रोमोटिंग द ट्रेड। बांग्लादेश की आप बात करें, आप जो है चाइना बांग्लादेश में जो है ना रिवर ऑफ बांग्लादेश जितने भी हैं वो सारे खलीज बंगाल की भी अगर आप एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। यांग तासिकियान की बात करें जो आपके पास चाइना में मौजूद है, तो चाइना भी वहाँ पर जो है वो डेवलप कर रहा है अपने पास अपनी ट्रेड एक्टिविटीज़ को। माउंटेनियस रीजन इज ऑल्सो द पार्ट, फिजिकल फीचर्स में से जो है माउंटेनियस रीजन को लेकर आए आप। माउंटेन जो है एक्चुअली वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, इनसफिशिएंट है, आप इजीली जो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। एक्सट्रीम वेदर मौजूद होता है, लेकिन ये डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स आपके पास आपका माउंटेन रीजन आपके ट्रेड को जो है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है। शराय कराकर उनको हम नहीं भूल सकते। अगर आप मतलब अगर आप अफगानिस्तान से ट्रेड की बात करें तो वो सारी ट्रेड जो है ना आपके पास दर्रा खैबर की साइड से हो रही है, दर्रा खैबर के साइड से हो रही है। और कोहे हिंदू कुश जो है आपके पास सबसे डिफिकल्ट, पूरी दुनिया में सबसे डिफिकल्ट ट्रेड रूट है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो आपके लिए शॉर्टेस्ट वे जो है वो क्या कर रहा है वहाँ पर क्रिएट कर रहा है। मतलब पाकिस्तान के अगर हम अफगानिस्तान से सिर्फ बात करें तो हमारे पास 12 कनेक्टिंग वेज मौजूद हैं वी आई ए कोहे हिंदुकुश। देन प्लेन एरिया की बात करें तो ऑब्वियसली दैट पॉपुलेशन कितनी पॉपुलेटेड एरिया है वो, वहाँ पर मार्केट किस तरीके से मौजूद है, लोग जो है सेलिंग एंड बाइंग का कॉन्सेप्ट जो है प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा, गुड्स की एक्सचेंज का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया में इसलिए होता है कि वहाँ पर आराम से जो है नंबर ऑफ पीपल्स जो है वो आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस। एंड फाइनली हम क्लाइमेट की बात करते हैं, और क्लाइमेट के बाद अपने इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। क्लाइमेट ऑफ द कंट्री डिटरमाइन दैट आप किस टाइप के जो है बिजनेस करने के लिए बिजनेस जो है वो रीजनेबल है आपके लिए। जैसे कि अगर हम पाकिस्तान के ही डोमेन में रहते हुए बात करें और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो हम ये देखते हैं कि फैसलाबाद जो है वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। बिकॉज ऑफ दैट वहाँ का क्लाइमेट क्या कर रहा है, इसको फेवर दे रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो कराची की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है कराची के अंदर, क्योंकि ह्यूमिडिटी का इशू एक आ जाता है। सिल्क इंडस्ट्री यहाँ पर रन नहीं कर पाती क्लाइमेट की वजह से, क्योंकि हम एक्सट्रीम क्लाइमेट भी कभी कभी जो है फेस कर रहे हैं यहाँ पर। कभी कभी हम ह्यूमिड क्लाइमेट जो है वो फेस कर रहे होते हैं। तो ट्रेड एक्टिविटीज़ को क्लाइमेट्स जो है वो क्या कर रहा होता है,
यहाँ पर सपोर्ट कर रहा होता है। नाउ स्टूडेंट, आज की जो टॉपिक है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को जो है यहाँ पे शो करना चाहूँगी कि अगर हम जब कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं जब मूव हो रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ रन हो रही हैं, तो 2030 हम एक बेच रखते हैं कि 2030 से 2040 तक आपके पास आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ किस तरीके से रन होंगी। एक रिसर्च वर्क वीडियो यहाँ पर मौजूद है हाशिम अल गैली की, और उन्होंने इसके ऊपर काम किया है। इसको देखते हैं और फिर इसको जो है हम समराइज़ करेंगे। क्विकली मूव ऑन करते हैं हम इसकी तरफ नाउ।